के सदस्यों से भी ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बड़े होकर के भी, कि जो गुलदस्ता 50 साल में हमने सजाया है, जो भी मैंने आपसे कहा कि ये त्यौहार जिसका है जानने वाला कोई नहीं था। हमारी समितियों में हर जाति के पदाधिकारी, हर लोग उसमें रहते थे और कंधे से कंधा मिला करके वो आगे कहते हैं कि भैया वो सब से तो ले रहे हैं, हमारे पास नहीं आए। हमको भाई ऐसा है तो वो नहीं, क्या वो सोच रहे हैं कि वो त्यौहार उन्हीं का है, हमारा सबका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज कितनी समितियाँ हैं, पहले से पदाधिकारी भी रहते थे लोग, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हो सकता है 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो। लेकिन हमारे जितने भी सभागार में उपस्थित साथी हैं, उनमें से कोई 63 साल से माँ की पूजा कर रहा है, कोई 60 साल से कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है और अनवरत कर रहा है। इसलिए इन पदाधिकारी बंधुओं के साथ साथ इन समस्त अधिकारियों के पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी तालियों से स्वयं का स्वागत करें कि आप अभिनंदन के पात्र हैं। हमारे बीच में आप वंदनीय हैं और उन सभी समितियों का मैं सादर स्वागत करता हूं। जिला सुरक्षा संगठन, सुल्तानपुर की और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और खासतौर से उन समितियों का हार्दिक अभिनंदन आज के दिन जिन्होंने इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। ऐतिहासिक है वो पल। और मैं एक बात का आप सबका अभिवादन खास तौर से आज करना चाहूंगा और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। बिहार की दुर्गा पूजा के प्रारंभ होने से लेके कल तक आपने बहुत सी विषम दुश्वारियों का सामना किया है। प्रशासन के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आपने नहीं सामना किया है। कभी आपको पंडाल पीछे करना पड़ा, कभी आपको बल्ली हटानी पड़ी, कभी आपने व्यवस्थाओं के निमित्त सड़क के लिए चौड़ी करने में सहयोग दिया। इसलिए भी आप वंदनीय हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। 5 साल में जिले को 3 साल में 2 दुर्गा पूजा मैंने संपन्न कराई, कभी भी कोई समस्या माता रानी की कृपा से, आप लोगों के प्रेम स्नेह से नहीं आई है, ना ही भविष्य में आएगी। धन्यवाद। यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे अभी ध्यान रख सकता है। सुनील भी हमने बात मुझे सभी विरोध किया गया है। सिर्फ मैंने इस बार बात है, पिछले 6 महीनों से एक ही प्रॉब्लम है यहाँ कि काम 35 के लिए से पर डे लाइट केनाइट फीडर जी बिनोबापुरी जी जी क्या हमेशा 33 के लिए से खाद बताया जाता है, 4 से 5 घंटे रोजाना मार्केट में। और 33 केवी की ट्री कटिंग वगैरह जो इशू थे, काफी सारे पेड़ कटाए गए, शटडाउन भी जो भी हुआ था, इसलिए भी सप्लाई बंद थी। सबसे बड़ा बात ये कि कोई भी आदमी फोन भी नहीं था। ठीक है, इसको बात है ये नहीं जी इस समय केबिल है, वो प्लास्टिक वायर है, कापर और एल्युमिनियम वाला जो वायर है सब हटा दिया गया है। जहाँ जहाँ हमारे पंडाल दरबार लगे हैं माता जी का, उसके ऊपर से केबल जा रहा है और उसको जो आए दिन क्या कहते हैं केबल जो है जलने लगता है। इससे जो हमारा पंडाल जलने का खतरा है और नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। इस समय जो है पूरा शहर जो है गंदगी से भरा है, चारों तरफ धूल उड़ रहे हैं और बिजली विभाग आज दिन जो है सुबह से ही लाइट समय कट रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा नवरात्र का समय चल रहा है। इसमें जो है सुधार किया जाए। धन्यवाद। के पास वहाँ पे सर पूरा जर्जर हो चुका है, बहुत काफी दिनों से शिकायत हुई है, लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सर उसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। थैंक यू सर। पुलिस चौकी जो मंदिर है वहाँ पे तार एकदम ढीले पड़े हुए हैं। जो पुलिस चौकी से लेके जो दरियापुर किराए पे जाती है वहाँ पे प्रतिमा छूटी है और पिछले कई सालों से 7-8 सालों से मैंने कागज की बुनियाद भी इस पे करवाई नहीं हुई, प्रतिमा पे छूटी है। किसी घटना घटित होने की आशंका है, कृपया इसके संज्ञान लेकर या कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। कमानी क्षेत्र में यहाँ रेलवे काशिपा आदर्श नगर मोहल्ला जो जाता है, पुल एकदम झुका हुआ, हम भूल ले रहे पकाने के लिए। पिछली बार हमने कंप्लीट दुर्गा पूजा नोट कराया था, ग्रांड नोट करा रहा हूँ, वो कभी भी नीचे भी जर्जर भी कभी भी गिर सकता है। कार के
सहारे से रुका हुआ है। नहीं ओवर ब्रिज जो रेडियो क्लासेस है ना, आदर्श नगर बोला जाता है, एक विभाग है उनके घर के ठीक सामने। मेरी बात श्री शारदा माता पूजा समिति के नाम से संस्था है जिसमें दुर्गा पूजा की सब चीज़ें होती हैं। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी SDO साहब खड़े हैं, इन्हीं से बात करें। हमारे यहाँ 4 बार एक हफ्ते में आपको याद होगा, बढ़िया आतिशबाजी हो चुकी है। आगे भी पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह से सहयोग बना रहेगा। अरे सुन लीजिए, कोई बात लोड डिवाइड हो गया हो तो बता दिए होते, हम लोग तो रोज ही पूछ रहे हैं। अभी परसों भी 2 बार ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसकी फोटो वीडियो भेजी। अभी आपने बताया गंगानाला रोड पर एक खंभा टेढ़ा है, जिसको आज रात में कल रात में सही कर लेंगे। मतलब फिर बिजली कटेगी, जो काम हो रहा है वो भी हम लोग नहीं हो पाएगा। जितने लोग माइक लेते हैं सब बताते हैं 50 साल से 60 साल से 70 साल से ये हो रहा है। कलकत्ता के बाद दूसरा नंबर है, पहला नंबर है, इसी पे चर्चा चल रही है। तो पहले से क्या होता है, जब 50-60 साल से पता है कि दुर्गा पूजा आने वाली है और यहाँ पर दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, तो उसके पहले क्या होता रहता है, किस तरह की तैयारी होती है। कभी कोई बात होती है, पता लगता है कि सवेरे मुख्यमंत्री जी की विजिट है, रात में इसी रोड बन जाएगी, पता लगे कभी देखे नहीं थे। तो वो सब कर्मचारी लोग कहाँ है जो वाली रोड बनाते हैं, मान लीजिए। और बिजली जाती ही नहीं भैया, पता लगा कोई अधिकारी या मंत्री आए हुए हैं तो बिजली को बढ़िया 24, 48 घंटे मिल रही है। तो वो उन अधिकारियों से निवेदन है कि वो जो कर्मचारी लोग उस समय काम करते हैं उनको बुलाया जाए। वो इंडिया के हो तो इंडिया से आए, बाहर के बाहर से आए। कोई दिक्कत होगी तो यहाँ की समितियाँ खर्चा भी देंगी आने जाने का रहने का। तो बाकी अगली बात अगले लोगों से की जाएगी। कोई भी एक सड़क आप बता दें जिसको कि आपने पहचान कराया है, कोई भी एक सड़क आप बता दें। आप मूर्ति विसर्जन मार्ग को नहीं जानते या पूरे नगर को नहीं जानते हैं, पूरा सड़क इस वक्त सड़कें जो है खराब है। माँ दुर्गा किस रूप में आएंगी और क्या रूप लेकर के जाएंगी यहाँ से, शायद ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जितना दयनीय हालत सड़कों की इस वक्त सुल्तानपुर की है, शायद सन 77 से मैं दुर्गा पूजा से जुड़ा हूँ और आज तक इतनी दयनीय हालत मैंने सड़कों की कभी नहीं देखी। रोडों पे काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मैं 2 महीने आए हुए और मैं उसे पूरा करा रहा हूँ। ये जरूर है कि हम पहले ही करा लेते, लेकिन बारिश ने हमें बाधित कर दिया, वरना हम पूरी तरह से जो मैं स्टेशन रोड से और सभागार आ रहा हूँ, बीच में जो डिवाइडर बन रहे हैं शायद PWD विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। एक कार की ठोकर से वो डिवाइडर टूट गया, जिसे RCC का निर्माण आप लोगों ने कराया है। इतना पता नहीं होता है कि कार बच जाए और डिवाइडर टूट जाए। 4 इंच मोटा डिवाइडर बना हुआ है। मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पता जानता नहीं। और ये आज 2 दिन से बरसात रुकी हुई है, इसी सड़क पर आप बताइए आपका गिट्टी डामर कहीं आकर के गिरा हो और वो सड़क का कार्य हो रहा हो, पैचिंग का कार्य, किन किन सड़कों पे डामर और गिट्टी गिरी पूरा शहर ही इस वक्त पूरा पड़ा हुआ है। अरे फिर वही बात, अब हमको आगे पाल कहाँ से मूर्ति लेकर राहुल चौराहे जाना है। अरे हम अपनी बात कर रहे हैं, अब आप वो मार्ग देख लीजिए, फिर राहुल चौराहे से हमको विसर्जन मार्ग पे जाना है। अभी 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 चर्चा हुई, जल निगम का नाम लिया आपने, जल निगम कहाँ देखिए 95, 98, 410, 356 वो अगर हमारा मार्ग है 95, 98, 410, 356 देखिए यहाँ पे 2 महीनों हम उससे पहले करा देंगे। हम आज 6 तारीख को करा देंगे, आज ही से हम शुरू करा रहे हैं। आप लोग सारे लोग एक साथ नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ पर बैठे हैं, सारी चीज जान रहे हैं। PWD को बहुत दिन से कई चीजें बताई जा रही हैं, कुछ ये लोग कर रहे हैं जो अभी माइक पर आए हैं
एक्सीएम साहब को कुछ पता नहीं ना कि PWD की क्या समस्या और क्या इन्होंने काम कराया, इसलिए कुछ बता नहीं पा रहे। इनके जो ए वगैरह काम किए वो यहाँ पे है नहीं तो सुनेंगे इस तरह से। आप जो है कृपया करके जो भी मार्ग है विसर्जन का, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं उसका तत्काल निरीक्षण करिए। निरीक्षण करके जितनी आपकी सड़कें हैं उसको ठीक करिए, जो आप नहीं उसको मत दीजिए, काम खत्म। पास की आपकी योजना कहाँ है? अगर नहीं है बजट कंपनी होगी, यही कंपनी कर जाएगी, बड़ी हिम्मत कर गया हूँ मैं। काम संबंधित है, मैं बड़ी प्रतिनिधित्व से आज बजट को एक कंपनी में नहीं काम कर रहा हूँ, आप सभी का बोलने कर रहा हूँ, किसी को बजट कंपनी कर दिया है। सवाल करता हूँ 20 मिनट तक चेक किया हूँ, 2 मिनट सिर्फ आप लोग साथी से कुछ ये बात कर रहे हैं। सर 2 मिनट ये बात इससे लग रहा हूँ, ये पूरा जिला जा चुका है कि नगर पालिका नकारा, अगर नकारा है तो ताले जोड़, क्योंकि जब जिले के जिलाधिकारी भरी मीटिंग वीडियो से कह सकते हैं कि आपका नगर पालिका नकारा कोई काम नहीं हो रही है। कल रात की न्यूज मेरी बात 11 बजे होती है, इस जिले की हम दिनेश चौरसिया जी के साथ निकले थे, रेणु जी निकले थे साथ में। इस जिले की सर एडीएम साहब, कल हम लोगों ने रात में 32 सड़कों की फोटो और वीडियो बना करके ईओ को भेजी है, जिस पर लाइट नहीं है। नगर पालिका के अंदर तो 24 लाइटें 26 वाट की जल रही है और नगर पालिका के गेट के बाहर 9 वाट की लाइट खंभे में। ये तमाशा, और कहते हैं ये नगर पालिका की दुर्गा पूजा संपन्न करा लेंगे। क्षमा करिएगा जैसा आपकी जरूरत नहीं है दुर्गा पूजा में, किस रूप में चले आएगा आपके ये लोग काम आक्रोश के साथियों का आपकी वजह से शासन बदनाम होता है, और इस बदनामी की बदनीयती नियत से काम न करेगा। बार-बार पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों को सिर्फ एक बात में संवेदनशील का एहसास करना पड़ता है। सारे मैं बहुत ही सम्मान के साथ कह रहा हूँ, PWD की एसके सिंह साहब बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी, वो ऐसा प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ सड़कों पे निकला है। बिल्टू भैया ये निर्माण की बात मत करिए, निर्माण तो घटिया है, उसकी जिक्र करके क्यों आप बात करते हैं बिल्टू भैया? आज तक डिवाइडर टूटते रहे हैं। जब 4 इंच का डिवाइडर 200 की सरिया जमीन के अंदर जाएगा नहीं, सड़क पे खड़ा रहेगा, भगवान करेगा, उसको छोड़ दीजिए, सम्मान की बात करिए। मैं बहुत सम्मानपूर्वक इस बात को करता हूँ, क्योंकि ये निर्माण की ये क्वालिटी है। वो यदि सीएम, डिप्टी सीएम, कोई मंत्री आ जाएगा ना, उनकी निर्माण की गुणवत्ता तब आपको दी जाएगी। यस जी हजूर, जय माता दी, सब इस बात को छोड़ दीजिए इस बात के लिए। लेकिन PWD के विभाग को मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उससे जिलाधिकारी महोदय ने बैठक में, उसमें एडीएम साहब, रजिस्ट्रार साहब, सीओ साहब, बिट्टू भैया, सॉरी प्रवीण अग्रवाल जी, हमारे अध्यक्ष जी, सुनील जी, सभी लोग थे उसमें। उन्होंने कहा था कि आज जाकर सड़कों को देखिए, और मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 2 फुट आपने खोद के डाल दिया, PWD की सड़क पे आपने खोद के 5 फुट अंडा डाल दिया, जहाँ खुदेगा 5 फुट गड़बड़ हो जाएगा। ये तमाशा है आपका जो आपने गड़बड़ की है। दुर्गा पूजा बाद हम अपने छात्रों के साथ इस पर बात करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आपने मजाक बना दिया है दुर्गा पूजा को समझ करके। हमारे पिंटू भैया बिल्कुल सही बात है, जब 60 साल 63 साल 50 साल की बात करके आप करते जा रहे हो, पैच खोदोगे जितना ये लोग जगते हैं रात में ना, एसडीएम साहब, एक रात को आप जग लो यार, नहीं कर पाओगे, क्योंकि रग में नहीं बचा है ना कि काम करने के लिए। जब नियत में छोड़ दो तो काम नहीं होता है। सरकार के साथ में जान लीजिए, नगर पालिका के साथ ही आप क्या काम करोगे? आपके ईओ को बताया गया, एसडीएम साहब, सीओ साहब गवाह है, सीओ बारात आ रहे थे नगर पालिका से, रामलीला मैदान से लगातार। जैसा कि हम बात करते चले आ रहे हैं, सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, और केवल जनपद में ही नहीं, सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा पूरे प्रदेश में जानी जाती है।
और इस जनपद से प्रदेश के किसी भी कोने के अधिकारी जाते हैं वो बताते हैं कि बड़े भाव और पूरी निष्ठा के साथ जनपद में दुर्गा पूजा का महोत्सव संपन्न होता है। तो इससे हम बताना चाहेंगे आपको कि जब से हमारी संपन्न कराने के लिए तब से हम निरंतर प्रयासरत हैं। उस बैठक में जितनी भी समस्याएं रखी गई थी माननीय समितियों की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जो भी बातें आई थी उन सबका हम निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एडिशनल साहब और जितने भी अधिकारी हैं नगर पालिका, बिजली विभाग और हमारे सीओ साहब, एसडीएम साहब सभी के साथ पैदल चल करके एक एक पॉइंट चेक किया गया था, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो खंभा झुका हुआ हो। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस समय दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हुआ है, नवरात्रि का समय है और जब नवरात्रि की और दुर्गा पूजा की बात होती है तो सुल्तानपुर जनपद का नाम लिया जाता है। यहाँ की जो ऐतिहासिक दुर्गा पूजा है वो जनपद में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में स्थान रखती है। कोलकाता के बाद ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पंडालों की सबसे ज़्यादा संख्या और भव्य तरीके से माता जी के स्थापना का जो कार्य है वो सुल्तानपुर जनपद में होता है। तो यहाँ पर अभी एक बैठक हुई, बैठक में अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग विभाग की ओर से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी हैं, बजरंगी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभी क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हुई जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं जनपद के बारे में? जी, पूजा समारोह प्रारंभ होने के पूर्व ही कई बैठकें प्रशासन के साथ हो चुकी हैं और जहाँ जहाँ पर जो भी व्यवस्था करना था जिन विभागों को उनको निर्देशित किया जा चुका है। आज उसकी एक समीक्षा बैठक थी कि किन विभागों ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। तो उस संदर्भ में आगे ये विश्वास भी है कि पूरे जनपद में केवल नगर, आज तो नगर की संचालन समिति की बैठक थी, नगर के सारे यहाँ पदाधिकारी भी रहे, नगर में भी सारे विभागों के द्वारा कार्य हो रहे हैं और पूरे जनपद में भी सारे एसडीएम्स ने अपने तहसीलों से बैठक बुला करके उन्होंने भी कार्य प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप से दुर्गा पूजा समारोह विगत वर्षों से और भव्य रूप में इस बार संपन्न होगा, माँ की कृपा से निश्चित ये मान। अभी जो है पिछले 2 वर्ष से कोरोना का समय था, इतने बड़े स्तर पे दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हुआ। 2 साल बाद जो भव्य तैयारियां हैं उसमें जो है कुछ नगर पालिका की ओर से बहुत सारे काम शेष रह गए हैं। स्वच्छता की बात की जाए तो जगह जगह के कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ चाहते हैं कि त्वरित कार्य किस तरीके से जो है संपन्न कराया जाए, क्योंकि को कलश स्थापना के बाद जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भी काम हो जाएगा और दुर्गा पूजा मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पे उस संदर्भ में सफाई आदि की भी जो भी व्यवस्थाएं थीं उस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठ करके जो नगर पालिका संबंधी व्यवस्थाएं कुछ कमज़ोर रह गई हैं, जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं आश्वासन दिया है कि उसको मैं पूरा कराऊंगा, वो पूरा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सुल्तानपुर की जो दुर्गा पूजा है ऐतिहासिक मानी जाती है। यहाँ पर अब की बार 63वें साल में जो है दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पुरानी दुर्गा पूजा है, इसमें बड़ी भूमिका नगर पालिका की भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ केंद्रीय पूजा समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में और पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रहे प्रवीण अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। क्या कुछ आज मीटिंग में रहा? बहुत सारी यहाँ पे कमियाँ भी देखने को मिली जगह जगह पे, जैसे डिवाइडर बन रहा है तो उसमें भी आवागमन में भी समस्याएँ हैं, स्वच्छता को लेकर कोई विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कुछ आश्वासन अधिकारियों की ओर से रहा? आप लोगों की क्या कुछ डिमांड रही? सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर मानी जाती है, इसमें दो राय नहीं है। उसी के अनुरूप जो है हमारी पूजा समितियां नगर और पूरे जनपद में दुर्गा पूजा का त्यौहार सकुशल रूप से संपन्न कराती हैं। प्रशासन चाहे पुलिस का हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सारे लोग दुर्गा पूजा को लेकर बहुत संजीदे हैं और बीच बीच में तरह तरह की बैठकें करके और हम लोगों से समस्या लेकर उसको विभिन्न विभागों के द्वारा निदान कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज सभागार में केंद्रीय पूजा समिति के पदाधिकारी, दुर्गा पूजा समिति के सभी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर परंपरागत रूप से बैठक संपन्न हुई है और इसमें प्रशासनिक तैयारियों का जायजा आला अधिकारियों के समक्ष हर विभाग रखता है और जो भी समस्याएं होती हैं, आपने देखा भी होगा, जो भी समस्याएं शेष हैं उसको पूजा समितियां यहाँ पर अवगत कराती हैं ताकि समय रहते वह सारे काम पूरे कर लिए जाएं
लेकिन आज की बैठक में सबसे दुखद ये रहा कि पूरे सदन ने जितने भी लोग आए थे, यहाँ पर नगर पालिका से कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं था। मात्र अपने जेई को यहाँ पर भेज दिया गया। इससे सभी कार्यकर्ता बहुत ही नाखुश थे। और अगर व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए किसी भी त्यौहार में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका की रहती है। और नगर पालिका की तरफ से इस दुर्गा पूजा समारोह में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक अधिकारियों या यहाँ तक कि जिला अधिकारी की बात को भी इग्नोर करके और कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत दुखद है। फिर भी हमारी पूजा समितियाँ जितनी हैं माँ की आराधना करेंगी, माँ की सेवा करेंगी। मेला हमारा बहुत अच्छी तरह से विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी अच्छी तरह से संपन्न होगा और सारी चीज़ें माता जी पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।